जो भी निर्देश सुरेंद्र आता है, राजपूत जो साहब, भी आप सुन रहे हैं बीजेपी के समीक्षाएं की सांसद जाती को, हैं, सारंगी उसके जी बाद को, मिनट्स जो बता रही हैं कि देखिए हमारे पास नेशनल प्लान भी है, हमारे पास विजन भी है, दृढ़ इच्छा शक्ति भी है। आपको इसके बाद भी क्या कोई दिक्कत नजर आती है? आलोक भाई अपने दिल पे हाथ रख के, अनुराग भाई अपने दिल पे हाथ रख के करिए कि क्या आपको कोई नेशनल प्लान नजर आता है? क्या आपको कोई ऐसी बात नजर आती है? भाई ठीक है, आपकी व्यवस्थाएं अपनी जगह पर है, लेकिन आप बताइए कौन सा नेशनल प्लान है? आप बताइए क्या ऑक्सीजन की कमी नहीं है? आप बताइए क्या दवा रेमडेसिविर की कमी नहीं है? आप बताइए क्या फेबिफ्लू की कमी नहीं है? आप बताइए क्या वेंटिलेटर्स की कमी नहीं है? आप बताइए आज की डेट में कि कौन सी चीज आपकी पूर्ण हो रही है सिवाय लोगों की मौतों के, और कौन सी चीज आप नहीं बना ले रहे हैं सिवाय नए शमशानों। आप एक चीज को समझिए, राजनीति करने का समय नहीं है, और उसी तरीके से काउंटर राजनीति करने का समय नहीं है। हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि अगर हम कमियों को इंगित करते हैं तो हमको कहा जाता है कि हम राजनीति कर रहे हैं। भाई विपक्ष सवाल भी करेगा, कमियों को इंगित भी करेगा, विपक्ष आपको सुझाव भी देगा। विपक्ष जब आपको सुझाव की चिट्ठियां लिखता है तो आप कहते हैं कि साहब ये लोग तो विदेशी कंपनी के एजेंट हो गए। 24 घंटे बाद आप उसी चीज को मान लेते हैं स्पुतनिक पर, तब क्या आप एजेंट हो गए? प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी चिट्ठी लिखते हैं और वो सारे के सारे सकारात्मक सुझाव देते हैं, तो आप कहते हैं राजनीति कर रहे हैं। हर्षवर्धन जैसा पढ़ा लिखा आदमी उनकी चिट्ठी का जवाब इतने भोंडे तरीके से देता है। श्री राहुल गांधी जी पिछली बार फरवरी 2020 से आपको कह रहे हैं, आज तक आपने कौन सा सुझाव नहीं माना, और किस सुझाव में स्मृति ईरानी और आरएस प्रसाद सहित सारे मंत्रियों ने उनकी मजम्मत नहीं की? राजनीति कौन कर रहा है? सुरेंद्र राजपूत साहब, भारतीय, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं सर कि मेरी कोई व्यवस्था नहीं है। सवाल आपसे भी कर रहा हूं, सवाल सारंगी जी से भी कर रहा हूं और लगातार करता रहूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो इस वक्त सोशल मीडिया पर जो चीज साझा कर रहे हैं उसमें कुछ तथ्य हैं ऑक्सीजन को लेकर, वो मैं आपके संज्ञान में लाता हूं। वो कह रहे हैं कि देखिए मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए 24 घंटे में लाइसेंस का इंतजाम किया गया है। 1,02,400 ऑक्सीजन सिलेंडर राज्यों को दिए गए, 162 पीएसए प्लांट लगाने के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए हैं। ऑक्सीजन के औद्योगिक इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस की शुरुआत की गई है। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के दाम निर्धारित कर दिए गए। 50,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन के लिए ग्लोबल टेंडर दिए गए हैं। 1,27,000 ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए ऑर्डर दिए जा चुके हैं और हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। ये मेरा दावा नहीं है सर, बीजेपी के तमाम नेता बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तब जबकि केंद्र सरकार ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा करने के लिए लगातार कदम उठा रही है, तब विपक्ष सिर्फ सियासत कर रहा है। सुरेंद्र राजपूत साहब, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही अनुराग भाई आपने। ऑक्सीजन को लेकर के इतने दावे कर दिए। आप भी यहां पर हैं, आदरणीय सारंगी जी बहुत भली महिला हैं, वो भी यहां पर हैं। मैं इनके जरिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से उम्मीद करता हूं कि अपनी सांस को 10 मिनट रोक ले। भाजपा का कोई भी नेता अपनी सांसों को 10 मिनट रोक ले, 10 दिन की तो बात छोड़ दीजिए। ये जितने आज आप कर रहे हैं क्या काफी हैं? क्या ऑक्सीजन आपको मिल चुकी है? जो लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं उनके प्रति आपका क्या व्यवहार है? आप मुझे बताइए। आग लगने पर कुआं खोदने का काम कोई नेता, दूरदर्शी नेता कर सकता है, या एक फेल नेता या फेल डिक्टेटर करेगा?